हेलो फ्रेंड्स, तो आप सभी का फिर से अपने यूट्यूब चैनल द न्यू क्लासेट पे स्वागत है। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हिंदी के महत्वपूर्ण रचनाओं के बारे में, जो यूपी बोर्ड या अदर बोर्ड या फिर एमपी बोर्ड के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट ये टॉपिक है। ठीक है, तो ये मैंने आपके लिए स्पेशली रखा है 2021-22 के लिए। ठीक है, और 21-22 के अलावा जितने भी आने वाले कंपटीशन हैं या फिर कोई बोर्ड हैं, तो इसके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट ये वीडियो होने वाली है। ठीक है, तो इस वीडियो में मैं क्लास 10th के बारे में स्पेशली बात करने वाला हूँ। ठीक है, तो जो ये हमारा बोर्ड तैयारी है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, और हम अब से ही अगर ठान लेते हैं, अब से हम स्टार्ट करते हैं बोर्ड की तैयारी, तो बहुत आसानी से हो जाएगी। तो चलिए हम पहले इम्पोर्टेंट टॉपिक्स को देख लेते हैं। तो इसमें हम धीरे धीरे टॉपिक को कवर करने वाले हैं। तो आज की इस वीडियो में हम कवर करेंगे इसमें रचना और विधा और क्या कहते हैं उनके रचनाकार के बारे में। ठीक है, तो चलिए हम एक एक नंबर को पहले सॉल्व करते हैं, इसके बाद हम देखेंगे ये 2 नंबर के, और जो हमारी राइटिंग लिखने की आती है तो उसको हम बात करेंगे। ठीक है, तो चलिए पहले हम बात कर लेते हैं रचनाओं के बारे में। तो यहाँ पे फर्स्ट हमारा दिया गया है मैला आंचल। ठीक है, तो मैला आंचल किसकी, ये कैसी रचना है, तो ये उपन्यास विधा है। कैसी विधा है, उपन्यास विधा है, और इसके जो रचनाकार हैं ये फणीश्वरनाथ रेणु जी हैं। कौन है, फणीश्वरनाथ रेणु जी। ठीक है, दूसरा हमारा दिया गया है वट पीपल। तो वट पीपल की हमारी जो रचना है ये कौन सी विधा है, ये निबंध विधा है, और ये इसके लेखक हमारे हैं रामधारी सिंह दिनकर। ठीक है, कौन कवि हैं, रामधारी सिंह दिनकर जी हैं। इसके बाद हमारा तीसरा है राष्ट्रीयता। तो राष्ट्रीयता के हमारे जो विधा है ये निबंध विधा है, और ये इनके लेखक हैं बाबू गुलाब राय। कौन है, बाबू गुलाब राय। ठीक है, और जो हमारी ये सन्यासी दिया गया है ये सन्यासी रचना है उपन्यास विधा। कैसी विधा है, उपन्यास विधा है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, उपन्यास विधा है, और इसके हमारे लेखक जो हैं इलाचंद्र जोशी जी हैं। कौन है, इलाचंद्र जोशी जी। इसके बाद पांचवा हमारा है साहित्यालोचन। कौन है, साहित्यालोचन। तो ये हमारी एक रचना है, एक कैसी रचना है, आलोचना रचना है, मतलब ये विधा है। क्या है, आलोचना विधा है। तो इसके जो हमारे लेखक हैं बाबू श्याम सुंदर दास हैं। कौन है, बाबू श्याम सुंदर दास। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है आपके लिए, खासकर 2021-22 के लिए। इसके बाद हमारा है छठा। तो छठे में हमारा दिया गया है श्रृंखला की कड़ियाँ। ठीक है, तो श्रृंखला की कड़ियाँ ये कैसी विधा है, ये संस्मरण विधा है, और इसके लेखिका जो हमारी हैं महादेवी वर्मा जी हैं। ठीक है, और हमारा अगला है श्रृंगार रस मंडल। तो श्रृंगार रस मंडल जो है ये ब्रज भाषा का गद्य है। ठीक है, इसके लेखक हमारे जो हैं गोस्वामी विट्ठलनाथ हैं। कौन है, गोस्वामी विट्ठलनाथ है। ठीक है, इसके बाद हमारा अगला आता है, अगला हमारा दिया गया है सज्जन। ठीक है, सज्जन जो ये रचना है ये कैसी विधा है, ये नाटक विधा है, और इसके हमारे लेखक जो हैं जयशंकर प्रसाद जी हैं। ठीक है, कौन है, जयशंकर प्रसाद। इसके बाद है ममता। तो ममता ये भी एक कैसी विधा है, एक कहानी विधा है, और इसके लेखक हमारे जो हैं जयशंकर प्रसाद जी हैं। ठीक है, जयशंकर प्रसाद ही हैं। इससे जो ममता है और सज्जन है, तो सज्जन हमारी हो गई नाटक, और ये ममता जो है ये कहानी है। ठीक है, और इन दोनों के रचनाकार या लेखक हमारे हैं जयशंकर प्रसाद। क्लियर। इसके बाद हम अगली देख लेते हैं। तो अगला हमारा दिया गया है मेरी कॉलेज डायरी। क्या दिया गया है, मेरी कॉलेज डायरी। तो मेरी कॉलेज डायरी के लेखक हमारे हैं धीरेन्द्र वर्मा जी। कौन है, धीरेन्द्र वर्मा। इसके बाद हमारा अगला आता है लहरों के राजहंस। तो लहरों के राजहंस की कैसी विधा है हमारी है, तो ये नाटक विधा है। कैसी विधा है, नाटक विधा है, और इसके हमारे लेखक जो हैं मोहन राकेश हैं। ठीक है, कौन है, मोहन राकेश हैं। और इसके बाद हमारा अगला आता है रेती के फूल। तो रेती के फूल ये रचना कैसी है, ये निबंध रचना है, मतलब कैसी विधा है, ये निबंध विधा है, और इसके हमारे जो लेखक हैं रामधारी सिंह दिनकर जी हैं। ठीक है, और इसके बाद हमारा फिर अगला आता है विश्व साहित्य की रूपरेखा। कैसी आती है, विश्व साहित्य की रूपरेखा। तो ये हमारा क्या है, कौन सी विधा है, ये इतिहास विधा है। कैसी विधा है, इतिहास विधा है, और इसके हमारे लेखक जो हैं, इसके हमारे लेखक हैं भगवत शरण उपाध्याय। ठीक है, भगवत शरण उपाध्याय जी हैं।
ठीक है। तो ये इस वीडियो में हम 25 टॉपिक कवर करने वाले हैं, बहुत ही इम्पोर्टेंट होंगी आपके लिए। अगला हमारा दिया गया है संस्कृति के 4 उपाध्याय। ठीक है, क्या दिया गया है? संस्कृति के 4 उपाध्याय। और ये कैसी विधा है? ये निबंध विधा है। इसके लेखक हमारे हैं रामधारी सिंह दिनकर जी। ठीक है। और अगला हमारा आता है 15वां क्वेश्चन है, तो ये मन की बातें। क्या है? मन की बातें। तो इसके लेखक हमारे हैं गुलाब राय। और ये कैसी विधा है? ये है निबंध विधा। कैसी विधा है? निबंध विधा है। ठीक है। और ये मंदिर और भवन। क्या है? मंदिर और भवन। तो मंदिर और भवन कैसी विधा है? ये आलोचना विधा है। और ये इसके लेखक हमारे हैं भगवत शरण उपाध्याय जी। ठीक है। मेरी असफलताएं। तो मेरी असफलताएं कैसी विधा है? ये आत्मकथा है, आत्मकथा विधा है। और इसके लेखक हमारे हैं गुलाब राय। मेरी असफलताएं हैं, इसके लेखक हमारे हैं बाबू गुलाब राय जी। अगला हमारा आता है मेरी आत्मकथा। तो मेरी आत्मकथा एक कैसी विधा है? तो ये आपको यहाँ से ही पता चल रहा होगा आत्मकथा से। तो ये कौन सी विधा होगी? आत्मकथा। ठीक है। और इसके हमारे लेखक हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कौन होंगे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला हमारा आता है सूरदास। तो सूरदास हमारा कैसी विधा है? तो ये है आलोचना विधा। कैसी विधा है? आलोचना विधा। इसके लेखक हमारे हैं रामचंद्र शुक्ल जी। कौन है? रामचंद्र शुक्ल जी। इसके बाद हमारा आता है कलम का सिपाही। कलम का सिपाही ये कैसी रचना है या कैसी विधा है? तो ये जीवनी विधा है। कैसी विधा है? जीवनी विधा है। और इसके लेखक हमारे हैं अमृत राय। कौन है? अमृत राय। बहुत ही इम्पोर्टेंट है आपके लिए। ठीक है। और अगला हमारा आता है सरस्वती। तो सरस्वती कैसी विधा है? ये पत्रिका है। क्या है? पत्रिका है। और इसके हमारे जो प्रथम संपादक अगर पूछेगा तो ये क्या हो जाएंगे? बाबू श्याम सुंदर दास। ठीक है, श्याम सुंदर दास। और अगर दूसरे पूछेंगे तो ये महावीर प्रसाद द्विवेदी जी हैं। ठीक है। तो चलिए अब हम अगला देख लेते हैं। तो तुलसीदास दिया गया। तुलसीदास हमारी ये क्या है? काव्य है, काव्य रचना है। और इसके लेखक हमारे हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। किसी बार भी अगर किसी के नाम पे अगर हमारा दे देता है रचना तो उसको हम बता देना है इसके लेखक होंगे। ठीक है। तो यहाँ पे तुलसीदास दिया गया है। तुलसीदास के ये काव्य है, कविता है। और इसके लेखक हमारे हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी। ठीक है। इसके बाद हमारा आता है अपनी खबर। तो अपनी खबर एक कैसी विधा है? ये आत्मकथा विधा है। और इसके हमारे लेखक जो राइटर हैं पांडे बेचन शर्मा उग्र जी हैं। ठीक है। ये उग्र की इनको उपाधि है, मतलब ये उग्र हैं, कह सकते मतलब इनके नाम में उग्र लगा है, वैसे आप पहचान सकते हैं। तो अपनी खबर के जो लेखक हैं ये पांडे बेचन शर्मा उग्र जी हैं। ठीक है। यहाँ पे शर्मा हमारा जो गलत है, यहाँ पे बड़ा का मात्रा होना चाहिए, मतलब इसी में जुटा होना चाहिए। ठीक है। और इसके बाद हमारा है हिंदी प्रदीप। तो हिंदी प्रदीप क्या है? ये पत्रिका है, बालकृष्ण भट्ट इसके संपादक हैं। ठीक है। इसके बाद है अजंता। तो अजंता एक मतलब इसको आपको कमेंट में बताना है कि अजंता क्या है। और इसके लेखक मैं आपको बता दे रहा हूँ कि ये भगवत शरण उपाध्याय जी हैं। कौन लेखक हैं? भगवत शरण उपाध्याय जी। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में बस इतना ही, और हम मिलेंगे अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब तक जय हिंद, जय भारत, टेक केयर, बाय।